आज की कहानी है अमन की। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कोलकाता के एक हॉस्टल में हुआ एक तजुर्बा उसे आज भी मतलब सालों बाद भी अंदर तक हिला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की ये डरावनी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्टल के गार्ड की इसी एक लाइन से। अब देखिए, एडमिशन में देरी की वजह से अमन को कहीं और कमरा मिल नहीं रहा था और बेचारा थका हारा उसने सोचा, अरे कैसा डर, और इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और बस यहीं से अमन के उस भयानक तजुर्बे की शुरुआत होती है, जब उसे रहने के लिए चौथी मंजिल पर एक कमरा मिल तो जाता है, लेकिन एक ऐसी मंजिल पर जहां कोई और नहीं रहता था। सोचिए, एक नया शहर, सारे हॉस्टल एकदम फुल, तो कोई क्या ही करेगा। अमन के साथ भी ठीक यही हुआ। उसने उस डरावनी चौथी मंजिल पर जो एक कमरा खाली था वो ले लिया। गार्ड ने उससे मना भी किया, पर अमन ने इसे बस एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उस रात जो पहली अजीब बात हुई वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। अमन को लगा जैसे वो पूरी रात मतलब घंटों सोया है, पर जब घड़ी देखी तो पता चला कि सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। और इसके ठीक बाद उसने अपनी खिड़की के पास से किसी की परछाई को गुजरते हुए देखा। अब इस पूरे डर और अकेलेपन के बीच कहानी में एंट्री होती है विशाल की, जिसका आना पहली नजर में डरे और अकेले अमन के लिए एक बहुत बड़ी राहत जैसा लगता है। अगली सुबह गार्ड एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम था विशाल। वो अमन का रूममेट बनने आया था। अमन को तो लगा जैसे उसकी लॉटरी ही निकल पड़ी। अब किराया भी आधा हो जाएगा, साथ रहने के लिए कोई मिल गया, और सबसे बड़ी बात, रात का जो डर था वो भी कम हो जाएगा। और उन दोनों के बीच ना दोस्ती भी बड़ी जल्दी हो गई। कोर्स एक था, भविष्य के सपने भी एक जैसे थे, और एक और बात थी जो उनमें कॉमन थी, दोनों ने बचपन में बुली होने का दर्द झेला था। अमन को सच में लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। लेकिन ये राहत और ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। बहुत ही जल्द विशाल का बर्ताव अजीब और कह सकते हैं डरावना होने लगा। अगले 3 दिनों में अजीब घटनाओं का सिलसिला और तेज हो गया। पहले दिन की परछाइयों से जो शुरू हुआ वो एक ऐसे आतंक तक पहुंचा जिसकी अमन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये घटना तो सच में बहुत डरावनी थी। एक रात अमन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है और वो देखता है कि विशाल नींद में चलते हुए दरवाजे पर अपना सिर पटक रहा है। उसके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन जब अमन ने उसे जगाया तो विशाल को कुछ भी याद नहीं था। ये अमन के लिए खतरे का पहला बड़ा सिग्नल था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो अमन की उस हॉस्टल में आखिरी और सबसे खौफनाक रात थी। उस रात अमन सिसकियों की आवाज से जागा। उसने देखा कि विशाल उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है और बुरी तरह डरा हुआ है। जब अमन ने पूछा कि क्या हुआ, तो विशाल ने चुपचाप कांपते हुए हाथ से खिड़की की ओर इशारा किया, और जैसे ही अमन ने पीछे मुड़कर देखा उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के बाहर विशाल का ही एक हमशक्ल खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वो खौफनाक नजारा देखकर अमन वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे साफ साफ एक लड़की की चीखें और कुछ लड़कों के हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। बड़ी मुश्किल से जब उसके शरीर ने काम करना शुरू किया और वो हिम्मत करके उठा, उसने ऊपर की ओर देखा और उस रात का सबसे भयानक सच उसके सामने था। विशाल पंखे से लटका हुआ था। तो आखिर विशाल था कौन? यहाँ से पर्दा उठना शुरू होता है जब विशाल के पीछे की चौंकाने वाली और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। अमन पागलों की तरह चिल्लाता हुआ नीचे भागा कि विशाल मर गया, लेकिन गार्ड ने जो बताया उसने अमन के पैरों तले जमीन खिसका दी। गार्ड ने कहा, कौन विशाल? तुम तो पिछले 3 दिनों से उस चौथी मंजिल पर अकेले रह रहे हो, तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है? इस सदमे से अमन की आवाज चली गई। उसे घर भेज दिया गया। उस रात विशाल उसके सपने में आया और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसे हॉस्टल में बहुत तंग किया जाता था। एक रात जब उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई तो उन्हीं लड़कों ने हमला कर दिया। उसकी प्रेमिका के साथ गलत काम किया और विशाल को मारकर पंखे से लटका दिया ताकि यह एक आत्महत्या लगे। विशाल ने सपने में अमन से एक आखिरी इच्छा जाहिर की। वो नहीं चाहता था कि कोई पूजा पाठ करके उसे मुक्ति दिलाए। वो चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो उस चौथी मंजिल को अपना बना सके और वहां आने वाले हर किसी को सजा दे सके। कहानी का अंत होता है, लेकिन एक अनसुलझे रहस्य और एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ। जब अमन हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ रहा था तो उसने आखिरी बार ऊपर देखा। उसे चौथे मंजिल पर विशाल खड़ा दिखाई दिया, जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था, लेकिन उसके अलावा ये नज़ारा और किसी को नहीं देखा। शायद ये अमन के लिए इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। तो ये पूरी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर विशाल की कहानी अमन का वहम या सिर्फ एक सपना थी, तो क्या वजह है कि उस हॉस्टल की चौथी मंजिल आज भी पूरी तरह से वीरान है? ये सोचने वाली बात है ना।